अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आप इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। जिस तरह डेरिवेटिव में हमारे पास अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते थे डेरिवेटिव के अंदर, तो हम क्या करते थे जी, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इस तरह से उस डेरिवेटिव को ओपन करते थे। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन का भी कुछ प्रोसेस है। तो इनको हम एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये तरीका क्या आइलेट का। देखें जी, कोई से भी दो फंक्शंस जो होंगे इंटीग्रेशन में वो मल्टीप्लाई होंगे। अब वो दो फंक्शंस इन पांचों फंक्शंस में से हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से आपने लेट करना होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और आप इस तरतीब से उसको लेट करेंगे, ठीक है जी। अगर हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? अलजेब्राइक होगा, क्योंकि ए पहले आ रहा है ई से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट किया करेंगे। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो देखें जी, हमारे पास जो एक्स है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, जबकि लोगार्थम एक्स एक लोगार्थमिक फंक्शन है। तो आई लेट अगर हम याद रखें तो एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, यानी कि लोगार्थमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने जी लेट कर लिया। अब आपने करना क्या जी, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा ही लिख दिया, मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गई, फिर माइनस, फिर इंटेग्रल का साइन, और इंटेग्रल के अंदर आपने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिख दी, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि लोगारिथम में एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अब इसको सॉल्व करके तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब आपके पास एक इंटीग्रेशन रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 होती है। अब आप कहेंगे सर ये 1/2 कहाँ से है? तो बच्चे देखें, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटेग्रल के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखें जी, एक्स फंक्शन है और ई फंक्शन है। तो एक्स एल्जेब्राइक फंक्शन है, जबकि ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है जी। तो देखें जी, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? एल्जेब्राइक, और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? एक्सपोनेंशियल। अब फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल का साइन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 1/a है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब e रेज़्ड पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन होती है e रेज़्ड पावर ए एक्स ओवर ए, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन के बाद प्लस c लिख दें तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। अब यहाँ पर एग्जांपल 9 है, लोगार्थम x ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू लोगार्थम x। तो अब ये वाला अलजेब्राइक फंक्शन है, ये लोगार्थमिक फंक्शन है, तो लोगार्थमिक फंक्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे जिस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 17 किए उसी तरह से कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे, ये सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। अब माइनस इंटेग्रल का साइन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ से ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। और ये x की पावर -1 है, और ये नीचे x की पावर +1, ऊपर जाके ये भी x की पावर -1 हो जाएगा। तो x की पावर -1 मल्टीप्लाई x की पावर -1, तो ये हो जाएगा x पावर -2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी x की पावर -2 की इंटीग्रेशन वो होती है जी x की पावर में 1 प्लस कर देना और वही आपने बटे में लिख देना। तो ये होता है -1/-1 आ जाएगा, ठीक है। x की पावर -1/-1 प्लस ही, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20 है जी हमारे पास। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर रूट यानी कि x की पावर 1/2 है, और ये साथ में एक डेरिवेटिव टाइप है, डेरिवेटिव नहीं, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आई लेट को याद रखें जी, आई लेट, ठीक है जी। अब यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्राइक फर्स्ट वाला हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड वाला। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी तरह से भी अगर आप सब्सटीट्यूशन रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल में आ रहा है उसको टी के इक्वल लेट कर लें, और बाद में आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2t इंटू डी टी, ठीक है जी। और ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2t स्क्वायर कॉस टी, और 2 जो है वो इंटेग्रल के बाहर चला जाएगा। अब देखें, टी स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट से ये भी अलजेब्राइक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो रहेगा वही काम हमारे पास। तो अब ये ज़रा आसान हो गया है। तो देखें, 2 बाहर आ गया हमारे पास, और ब्रैकेट के अंदर ये इंटीग्रेशन ओपन हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही
सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज। ठीक है जी, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन मल्टीप्लाई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है जी, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और इंटीग्रेशन बन गई। अब यहाँ पर भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वही अलजेब्राइक फंक्शन पहले आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड वाला फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसको ओपन करते हैं, तो देखें पहला फंक्शन वैसे ही साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, ये माइनस फार्मूला का इंटेग्रल भी फार्मूला का, ये साइन की इंटीग्रेशन आगे माइनस कोस, और साथ में टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये 4 जो है वो इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई, प्लस 4t cos t। फिर यहाँ पर ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस, और ये प्लस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से माइनस बन जाएगा। ठीक है जी, और 4 इससे मल्टीप्लाई हो गए, 4 इंटू कोस टी की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन टी होती है, तो इसके प्लस सी लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पे बच्चों टी आ रहा है वहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर रूट लिख देना, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर एक्सरसाइज की तरफ चलें तो एक्सरसाइज का पहला सवाल देख लें जी, उसमें हमारे पास पहला अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो आइलेट को याद रखें, तो अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्राइक फंक्शन पहला हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल दूसरा। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल का साइन और ब्रैकेट में दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और dx। ठीक है, अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखें जी, ई रेज्ड पावर एक्स की इंटीग्रेशन ये होगी, और यहाँ पर ई रेज्ड पावर एक्स की इंटीग्रेशन ये, और डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा dx। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इतना सा आंसर बचेगा। अब यहाँ पर ई रेज्ड पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज्ड पावर एक्स ही होती है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा प्लस सी लिख के। ये सेकंड वाला क्वेश्चन सिमिलर टू फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, यहाँ पर सिर्फ इसकी पावर में माइनस एक्स लिख दिया, उसमें प्लस एक्स था, तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये भी सिमिलर है, पावर सिर्फ ई की पावर बदली है, बाकी सारा वही है। ओके, और यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन में -2x है, तो ये भी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ये इसका आंसर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर ये नया सवाल आ गया जी, log x। अब log x अकेला फंक्शन है, इसके साथ हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई log x, और हम इसको x रेज्ड पावर 0 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x की पावर 0 इक्वल 1। अब ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया और ये एक लोगारिथमिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो लोगारिथमिक फंक्शन पहला हो जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x की पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट से है। ठीक है, अब देखें जी, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, चूँकि 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x होगी। ठीक है, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, अब जब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा x से, और इसकी इंटीग्रेशन x है, x लोगारिथम x, और यहाँ पर वापस से 1 की इंटीग्रेशन आ गई, तो 1 की इंटीग्रेशन वापस से x होगी, तो प्लस सी लिख के इसका आंसर लिख देंगे। ये भी लोगारिथमिक फंक्शन वाला सवाल आ गया, इससे हमने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किया और क्वेश्चन भी कर लिया, तो ये आप लोग सोल्यूशन देख के खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, इसमें चूँकि इस अलजेब्राइक फंक्शन की पावर आ रही है 2, तो इसमें 2 इंटीग्रेशन बच जाएंगी मे बी। ये देखें जी, एक इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से एक इंटीग्रेशन बन गई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सेम है, एक स्टेप इसका इजाफी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से, और ये इसका मज़ीद एक स्टेप इजाफी हो जाएगा। पावर ही बढ़ रही है अलजेब्राइक फंक्शन की, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ठीक है जी, सेम प्रोसेस आप लोगों ने अप्लाई करना है, ये ज़रा से डायरेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर अब आ गया अलजेब्राइक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब x और साइन x, तो देखें अलजेब्राइक फंक्शन पहले वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरे वाला। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, अब दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन जो थी हमारे पास वो आ गई माइनस कोस, ये माइनस फार्मूले का, ये इंटीग्रेशन का साइन, और साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ गया। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगी, और कॉस की इंटीग्रेशन साइन x होता है, प्लस सी लिख के हमारे पास आंसर ले आ गया। अब ये भी सिमिलर है जी, बस अलजेब्राइक फंक्शन की उन्होंने पावर बढ़ा दी है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। सेम जैसे तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी परफॉर्म होगा। इसको आप पास करके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें जी, अलजेब्राइक फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन सिमिलर, वही पुराने वाला क्वेश्चन। तो लोगारिथमिक फंक्शन वैसे का वैसे, अलजेब्राइक फंक्शन का
इंटीग्रेशन माइनस अलजेब्राइक फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई और लोगारिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर डेरिवेटिव में देखें जी, लोगारिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव 1/5x और साथ में जो उसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल नहीं किया हुआ, आप लोगों ने कैंसिल करना है, यही मिस्टेक है यहाँ पे। जब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 15 के बजाय 3 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी x³/3, तो जब यहाँ पर 15 के बजाय 3 होगा तो 3 × 3 9 आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर 45 की बजाय 9 आएगा, x³/9। तो ये आप लोगों ने मिस्टेक दुरुस्त कर लेनी है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है जी, इसमें भी ये सारा का सारा अलजेब्राइक फंक्शन है और ये लोगारिथमिक फंक्शन है। तो देखें जी, पहले हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं लोगारिथम x को x से और 2 से। ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जब x से मल्टीप्लाई करवाया 2 से, तो यहाँ पर सिर्फ लोगारिथमिक फंक्शन साथ में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास वापस से 2 इंटीग्रेशंस बन गई। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखें जी, लोगारिथमिक फंक्शन वैसे x की इंटीग्रेशन माइनस x की इंटीग्रेशन लोगारिथम x का डेरिवेटिव, इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुँचे x की इंटीग्रेशन x² होती है। ठीक है जी। और इस साइड पे चलें तो लोगारिथमिक फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन लोगारिथम की डेरिवेटिव, x से x कैंसिल, वापस से 1 और इसकी इंटीग्रेशन होती है x। ठीक है जी। अब दोनों की हमने सीखा था कि अगर हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हो जाएं एक सवाल में, तो दोनों का अलग अलग कांस्टेंट लिखने के बजाय हम एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं तो काफ़ी है। तो दोनों के लिए हमने एक ही कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है जी। अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना जी और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे इसका आंसर लिख दिया गया है। यहाँ से आप लोगों ने चेक कर लेना है आंसर इसका। और ये देखें जी, अलजेब्राइक फंक्शन है और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है जी। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहला फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन और अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में बच्चे वही प्रोसेस है और आप लोगों ने इसी को अप्लाई करना है। हाँ, माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस है, जबकि डेरिवेटिव में जो प्रोडक्ट रूल था वहाँ पर प्लस आता था। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आ गया जी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जी। यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ज़रा सा चेंज क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे जी, पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म होगा और ना ही इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म होगी। ठीक है, तो हम क्या करें जी, यहाँ से फिर यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर लेंगे जी आई के इक्वल, यानी कि इंटेग्रल आई के इक्वल, इसे सारे इंटेग्रल को। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वहाँ यहाँ तक पहुँच गए और ये हमारे पास एक दूसरा इंटेग्रल आ गया। इसकी वापस से आप उसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये जवाब आने के बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो इंटेग्रल बन रहा है ना, वो वही बन रहा है जिसको हमने आई के इक्वल ऐड किया था वापस से क्वेश्चन। तो इसकी जगह पे आप आई लिख देंगे। ठीक है, तो जब आई लिखेंगे तो 4 × i 4i हो जाएगा और ये माइनस का 4i दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और वो 5i हो जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1/5 और ये सारी की सारी इंटीग्रेशन, इस इंटेग्रल का आंसर। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें भी आप लोगों ने इसको पहले इंटेग्रल के इक्वल लेट करना है, आई के इक्वल ऐड कर लिया आपने और इसको इंटीग्रेट किया। दो मरतबा इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास वापस से क्वेश्चन वाली इंटीग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब वो बन जाएगी तो आपने उसको आई के इक्वल ऐड कर लेना। वह यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 9/4i और ये -9/4i हो जाएगा और दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा, i + 9/4i। तो जब प्लस करने के बाद इसका आंसर आएगा 13/4i। 13/4 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 4/13 और साथ में वो सारा क्वेश्चन जो हमने इंटीग्रेट करके आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन को ज़रा आप लोगों ने खुद भी ट्राई करना है, सोल्यूशन आपके सामने है। इसको मैंने सिर्फ समझा दिया है कि ये किस तरह से होगा
और आप लोगों ने ट्राई लाजमी करना है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।